नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा 30 जनवरी को पदभार ग्रहण कर लिया गया है। बता दें कि इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ विगत 2 महीने से हॉक फोर्स सेनानी के पद पर पदस्थ थे। सोमवार को बीटीवी टीम द्वारा नवागत पुलिस अधीक्षक से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने नक्सल सहित जिले के यातायात और अन्य कानूनी अपराधों को लेकर बेबाकी से अपने जवाब दिए। आइए देखते हैं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से खास मुलाकात। हमारे साथ हैं बालाघाट जिले के नए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी, जिन्होंने अभिषेक तिवारी जी के स्थान पर आज ये महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया है। और समीर सौरभ जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे पूरे बीटीवी टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब चूंकि हम हमारे बालाघाट जिले को एक बहुत ही नक्सल प्रभावित जिले के रूप में जानते हैं, तो नक्सल समस्या से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति होगी आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है? निसंदेह चुनौतीपूर्ण है और मुझे लगता है पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है यहाँ पर नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए। केंद्र शासन और राज्य शासन, बालाघाट पुलिस का काफ़ी सहयोग भी, उनसे लगातार हमें सहयोग भी मिल रहा है और हम लोग निरंतर ऑपरेशंस भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है वो मुख्यतः उन्हीं बिंदुओं पर रहेगी जैसा अभी तक काम चलता आया है और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हमें नक्सल गतिविधियों में सफलता मिलेगी रोकने में। क्योंकि बालाघाट जिले में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो नक्सली मुठभेड़ भी होती हैं और वहीं नक्सली भी आम इंसानों की मुखबिरी के शक में हत्या कर देते हैं। तो ये जो दोहरी जिम्मेदारी है अब आपके ऊपर, और सरेंडर नीति की भी अगर हम बात करें तो किस तरह की योजनाएं हैं? 2 चीज़ें हैं इसमें, जैसा आपने बताया। एक तो कि जो नक्सलियों द्वारा जो वारदातें की जा रही हैं, खासकर मुखबिरी को लेकर, तो उसमें ये उनका असली चेहरा बताता है नक्सलियों का, कि किस तरह से वो हालांकि बताते तो हैं कि वो जनता के लिए हैं और आदिवासी के लिए हैं, लेकिन यही उनका सही असली चेहरा है कि जो लोग भी थोड़ा सा जो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहें तो उनको शांत करना, उनकी हत्या करना, तो निसंदेह ये तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति उनके द्वारा लगातार दर्शाती जा रही है। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आप बिल्कुल भी निसंकोच और निर्भीक होकर पुलिस का सहयोग इसमें करें, हमें जानकारियां दें। आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य रहेगा। और जो सरेंडर नीति है उसमें अभी हमने एक पिछले अभिषेक सर के द्वारा भी और लगातार इसमें हम लोगों ने राज्य शासन को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिस पे अभी चर्चा चल रही है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी एक सरेंडर नीति आएगी और जिसमें जो कि काफ़ी मतलब लाभदायक रहेगी यहाँ के लिए। बालाघाट में सर साइबर अपराध भी पिछले कुछ 2-3 सालों में हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़े मामले सामने आए हैं। तो इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरह प्रयास किए जाएंगे? साइबर क्राइम में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता लोगों को खुद जागरूक होने की है। जैसा पुलिस का एक्सपीरियंस है और जिस तरह की हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता को जागरूक करने का, क्योंकि अभी लगभग हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है और हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है और वो बहुत ही आसान शिकार है किसी भी ऐसे साइबर क्रिमिनल के लिए। तो जो जन जागरूकता के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें लगातार आप लोग को बताया जाता है कि किसी भी अनवेरीफाइड लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी फ़ोन नंबर में कोई भी फ़ोन करता है तो उसको OTP ना बताएं। तो ये तो एक तो जागरूकता वाला पहलू हम लोग लगातार जारी रखेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि जनता इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब उनके साथ पहली घटना होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना करें, ताकि हम लोग उस जो उनकी राशि जो किसी अन्य अकाउंट में जा रही है उसको तत्काल रोक सके बैंक की मदद से। तो इसमें जनता को जागरूक होना सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए होगा। इसके अलावा शिकायत आने पे हमने पिछले कुछ समय में बालाघाट पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। OTP फ्रॉड से लेकर और अन्य फ्रॉड्स में हमने बहुत अच्छी रिजल्ट्स दिए हैं। तो आगे भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि इसको बेटर करें। जी, चूँकि आप बालाघाट ज़िले के आला पुलिस अधिकारियों में से एक हैं और ख़ासकर हम यहाँ की यातायात व्यवस्था के बारे में बात करें समीर जी, तो बहुत ही लचर व्यवस्था में देखने को मिलती है। ट्रैफिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त कराएंगे आप? चूँकि आज तो मेरा पहला दिन है, एक बार पहले शहर का पूरा मुआयना करूँगा मैं, और आपने इस चीज़ को बताया है तो बिल्कुल मैं नज़र रखूँगा कि इसको और बेहतर कैसे बना सके।
निसंदेह हमारे लोग तो मेहनत कर रहे हैं, पुलिस भी मेहनत करती है, लेकिन अगर कोई कमी है तो उसको हम लोग जनता के सहयोग से बेटर करेंगे। जी, कार्यक्षेत्र के बारे में बात हो गई समीर जी, अब आपके जन्म स्थान के बारे में हम बात करें, शिक्षा दीक्षा की बात करें और यहाँ तक के सफ़र की बात करें, तो शुरुआत से शुरू करें तो कैसा रहा ये सफ़र? जन्म मेरा हज़ारीबाग में है, झारखंड का रहने वाला हूँ मैं। इंजीनियरिंग मैंने की है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद फिर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना शुरू की और मध्य प्रदेश में प्रोबेशन में रीवा में रहा हूँ मैं, उसके बाद सीएसपी उज्जैन और ग्वालियर में, एडिशनल एसपी छतरपुर में और कमांडेंट रहा हूँ 10th बटालियन सागर में। अभी पिछले 1.5 महीने से हॉक फोर्स में भी कमांडेंट था मैं। तो काफ़ी फुलफिलिंग है और मैं तो मतलब ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जनता की सेवा आईपीएस के माध्यम से करने का मौका मिला है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी की उम्मीदों पे खरा उतरूँ। जी, और बहुत सारे युवा इस वक्त आपको देख रहे हैं जिनकी आंखों में ये सपना है कि वो आईपीएस बने, उन्हें क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? मूल मंत्र तो सिर्फ मेहनत है, मतलब मेरे साथ तो यही है कि मैंने सिर्फ मेहनत के बल पे ही जो अचीव किया है। तो आप लोग भी बिल्कुल मतलब अपने जो सपनों की उड़ान को छोटा नहीं होने देना है और मेहनत के साथ बिल्कुल लगे रहना, तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। जी, और आखिरी सवाल समीर जी, चूँकि आम जनता का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और बहुत ज़्यादा ये आपका जो पद है ऐसा है कि इसमें आमना-सामना आम जनता का और आपका होता रहता है। जनता इस खाकी वर्दी से ना डरे, अपनी समस्या आप तक लेकर पहुँचे, तो कैसी कनेक्टिविटी, कैसा इंटरेक्शन रहेगा आम जनता से? इस पहलू पे तो ऑलरेडी पुलिस मुख्यालय द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बालाघाट पुलिस ने भी उसको हर लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का किया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भय की भावना होनी चाहिए पुलिस या खाकी वर्दी। भय, खाकी बेसिकली आपकी सुरक्षा के लिए है, तो ये भय की भावना तो होनी भी नहीं चाहिए और अगर ऐसी है भी तो मैं तो प्रयास करूँगा अपने लेवल से कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। जनता है तो पुलिस है और पुलिस है तो जनता है। जन सुनवाई जैसी कुछ व्यवस्था करो। जन सुनवाई व्यवस्था अब एक बार मैं अगर बंद है तो मैं फिर से शुरू करवाने का प्रयास करूंगा, जैसे शासन के निर्देश होंगे। बीच में कोविड के कारण इसको थोड़ा कम किया गया था और जो लोग कुछ लोग अगर मिलने आ रहे हैं तो ऑफिस में तो इसमें कोई बंदिश है नहीं, पर जन सुनवाई के विषय में जैसे शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। जी, तो समीर जी, हम उम्मीद करते हैं नवागत एसपी के रूप में आज आपने पदभार ग्रहण किया है और हमारे ज़िले को बहुत अच्छी सेवाएं देखने को मिलेगी आपके द्वारा। आपने हमें समय दिया, इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ थे बालाघाट एसपी समीर सौरभ जी और कुछ नए मुद्दों के साथ फिर हम दोबारा बात करेंगे इनसे। तब तक के लिए नमस्कार। जनवरी के प्रथम सप्ताह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। पूरे माह में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला हो। निरंतर जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और मरीज सामने आते जा रहे हैं। माह की 30 जनवरी को भी नए 1.5 सैकड़ा मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 476 तक पहुंच गई है। वहीं जिले में पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा भी 10,000 के पार हो गया है। 30 जनवरी को जिले के 150 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 103 मरीजों के ठीक हो जाने पर 30 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 476 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 30 जनवरी तक कुल 10,304 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,758 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 30 जनवरी 2022 तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। 30 जनवरी तक जिले में कोरोना टेस्ट के लिए 3,76,007 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना टेस्ट के लिए 1,057 सैंपल एकत्रित किए गए और 1,045 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 852 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी शेष है। 30 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में खैरलांजी क्षेत्र के 15, बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 42 और ग्रामीण क्षेत्र के 21, बिरसा नगरीय क्षेत्र के 6, ग्रामीण क्षेत्र के 6, किरनापुर क्षेत्र के 7, लालबर्रा क्षेत्र के 9, लांजी ग्रामीण क्षेत्र के 9, नगरीय क्षेत्र के 2, वारासिवनी ग्रामीण क्षेत्र के 8, नगरीय क्षेत्र के 8, बैहर ग्रामीण क्षेत्र के 2, कटंगी ग्रामीण क्षेत्र का 1 और परसवाड़ा क्षेत्र के 14 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और कार्यक्रमों में जाने से बचें।